मुसीह में आप सबकी सलामती हो। हम आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस सीरीज इंट्रोडक्शन टू जनरेशन के आखिरी एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। अब तक हम साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई यानी मिलेनियल्स, जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के हवाले से बात कर चुके हैं। इन नस्लों में जनरेशन अल्फा के अलावा बाकी सभी नस्लें चर्च में खिदमत कर चुकी हैं या कर रही हैं, लेकिन आज हम जिस नस्ल के बारे में बात करेंगे वो अभी मंजरे आम पर आना शुरू हुई है। माहरीन इमरानियात इस नई पैदा होने वाली नस्ल को जनरेशन बीटा कहते हैं। बीटा जनरेशन से मुराद अमूमन वो अफराद होंगे जो 2026 में पैदा हुए हैं और 2039 तक पैदा होंगे। अगर जनरेशन अल्फा डिजिटल दुनिया में आँख खोल रही है तो जनरेशन बीटा अमूमन ऐसी दुनिया में परवान चढ़ेगी जहाँ मसनूई जहानत यानी AI, खुदकार निज़ाम और इंसानी और मशीनी तामल एक मामूल बन जाएगी। ये नस्ल शायद तारीख की वो पहली नस्ल होगी जो AI के साथ मुसलसल राब्ते में परवरिश पाएगी। जनरेशन बीटा एक इंतहाई तेज़ रफ्तार तब्दीलियों वाली दुनिया में पले बढ़ेगी। मसनूई जहानत तालीम, सेहत, कारोबार और रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी होगी। ज़ाती नौइयत की तालीम यानी पर्सनलाइज लर्निंग सिस्टम, खुदकार फैसला साजी और डिजिटल मामलीन उनकी ज़िंदगी का मामूल होंगे। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होगा कि अब जबकि मशीनें ज़्यादा ज़हीन होती जा रही हैं तो इंसान की मुनफरद हैसियत क्या होगी। इस सूरत में पैदाइश की किताब की इस हकीकत की अहमियत को बयान करना आसान नहीं होगा कि इंसान को खुदा की सूरत पर बनाया गया है। ये हकीकत बीटा जनरेशन के लिए बुनियादी रूहानी पैगाम हो सकती है कि इंसानी कदर टेक्नोलॉजी या कारकर्दगी से नहीं बल्कि खुदा की खास तख्लीक होने से है। जनरेशन बीटा शायद एक ऐसे दौर में परवान चढ़ेगी जहां शनाख्त के सवाल मजीद पेचीदा हो जाएंगे। मसनूई जहानत, वर्चुअल हकीकत और डिजिटल शख्सियात के माहौल में ये सवाल अहम हो जाएगा कि हकीकी इंसान कौन है। ये नस्ल शायद मालूमात के समुंदर में पले बढ़ेगी मगर हिकमत और रूहानी सच्चाई की तलाश भी करेगी। कलीसिया को इस नस्ल के लिए सच्चाई को मोहब्बत और मकबूल दलाइल के साथ पेश करना होगा। जनरेशन बीटा के लिए ईमान की तालीम ज़्यादा तजर्बाती और तल्लुकाती अंदाज में पेश करनी होगी। सिर्फ मालूमात देना काफ़ी नहीं होगा, उन्हें ईमान को महसूस करने, जीने और समझने का मौका भी देना होगा। ये नस्ल जिस माहौल में पली बढ़ेगी वहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी का बुनियादी ढांचा बन चुकी होगी। मसनूई जहानत, स्मार्ट डिवाइसेस, वर्चुअल क्लासरूम्स और डिजिटल मामलीन उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होंगे। वो मालूमात तक फौरी रसाई तो रखते होंगे मगर इस मुसलसल डिजिटल राब्ते के बायस जहनी शोर, तवज्जो की कमी और अंदरूनी तन्हाई जैसे मसाइल भी बढ़ सकते हैं। इस नस्ल के बच्चे बज़ाहिर हर वक्त कनेक्टेड तो नज़र आएंगे मगर उनके लिए जज्बाती और रूहानी सतह पर डिसकनेक्ट होने का खतरा भी मौजूद होगा। जनरेशन वाई और जनरेशन जी में इन खतरात के इब्तदाई असरात नज़र आना शुरू हो चुके हैं। मुसलसल तकनीकी तरक्की के बायस जज्बाती फासले पैदा होने की वजह से उन्हें ऐसे माहौल की ज़रूरत होगी जहां वो महसूस करें कि उनको सुनने वाले और कबूल करने वाले मौजूद हैं। यीशु मसीह की खिदमत का अंदाज हमें सिखाता है कि रूहानी तालीम हमेशा हमदर्दी और तल्लुक़ के साथ दी जानी चाहिए। ऐसे हालात में कलीसिया को सिर्फ तालीमी प्रोग्राम तरतीब देने से बढ़कर ऐसे रूहानी मॉडल्स तैयार करने होंगे जहाँ बच्चे ना सिर्फ सीखें बल्कि तल्लुक़, कबूलियत और कम्यूनिटी का हकीकी तजर्बा भी कर सकें। उन्हें ऐसा माहौल दरकार होगा जहाँ वो स्क्रीन से हटकर हकीकी चेहरों के साथ बातें कर सकें, दुआ में शरीक हों और बाहमी रफ़ाकत में खुदा की हजूरी को महसूस करें। दुआ की आदत, ज़ाती और इज्तिमाई शगीर्दियत और बामकसद इबादत इस नस्ल के लिए रूहानी लंगर साबित हो सकती है। जब दुनिया की रफ्तार उन्हें थका देगी तो कलीसिया उनके लिए पनाहगाह साबित हो सकती है। उनके जहनी, जिस्मानी और नफ्सियाती बोझ के हवाले से मत्ती 11 बाब 28 आयत बड़ी उम्मीद साबित होगी। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। ये आयत बीटा जनरेशन के लिए नहायत पुरमानी होगी क्योंकि मुस्तकबिल की तेज़ रफ्तार और तकाजा करने वाली दुनिया में हकीकी आराम सिर्फ मसीह की हजूरी में ही मिलेगा। जनरेशन बीटा ऐसे सवालात के साथ जवान होगी जो साइंस, मसनूई जहानत और इंसानी शऊर से मुतल्लक होंगे। अगर कलीसिया फ़िक्री तौर पर तैयार ना हुई तो ये नस्ल अपने सवालात के जवाब कहीं और ही तलाश करेगी। हमें ईमान को सिर्फ जज्बाती तजर्बा नहीं बल्कि माकूल और मुदल्लस सच्चाई के साथ पेश करना होगा। इस दौर के दौरान बायोटेक्नोलॉजी, जीनियाती तब्दीली, मसनूई जहानत की अखलाकियात और शनाख्त के पेचीदा मुबासे आम गुफ्तगू का हिस्सा होंगे।
बहुत से फैसले जो आज साइंसी तजुर्बात तक महदूद हैं, कल रोज़मर्रा ज़िंदगी के सवालात बन सकते हैं। ऐसे माहौल में नौजवानों को वाज़िया बाइबली उसूलों की बुनियाद पर सोचने की तरबियत देना ज़रूरी होगा, ताकि वो हर नए रुझान को अंधाधुंध कबूल ना करें बल्कि हिकमत से परख भी सकें। कलीसिया को रद्द अमल देने वाली क़यादत की बजाय पेशगी रहनुमाई फराहम करने वाली क़यादत बनना होगा, जो मुश्किल सवालात से घबराए नहीं बल्कि उनका सामना कर सके। रोमियो 12 बाब और 2 आयत हमें सिखाती है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। अगर हम आज फिक्री और रूहानी तैयारी करें तो कल के पेचीदा सवालात हमें हैरान नहीं करेंगे, बल्कि हम एतमाद के साथ उनका जवाब दे सकेंगे। पाकिस्तान में जनरेशन बीटा एक ऐसे मुआशरे में परवान चढ़ेगी जहां मजहबी शनाख्त ही हसास मसला नहीं होगा, बल्कि फिक्री तब्दीली भी तेज़ी से रूनुमा हो रही होगी। एक तरफ रवायती मजहबी दबाव मौजूद होगा तो दूसरी तरफ लिबरलिज्म, मादियत प्रस्ती, इल्हाद और निस्बती सच्चाई जैसे नज़रियात नौजवान जहनों को मुतासर कर रहे होंगे। सोशल मीडिया, आलमी डिजिटल रसाई के बायस ये असरात पहले से कहीं ज़्यादा गहरे होंगे और मसीही नौजवान सिर्फ अक़लीती शनाख्त ही नहीं बल्कि फ़िक्री चैलेंज का भी सामना करेंगे। इसलिए मसीही ख़ानदानों और कलीसिया को अपने बच्चों में सिर्फ दिफाई रवैया नहीं बल्कि मजबूत फ़िक्री बुनियाद, रूहानी गहराई और माकूल दलील के साथ ईमान की समझ पैदा करनी होगी। उन्हें ये सिखाना ज़रूरी होगा कि वो मोहब्बत, एहतराम और हिकमत के साथ अपने ईमान को जिएं, मगर साथ ही इसकी माकूलियत और सच्चाई पर भी एतमाद रखें। इस नस्ल के साथ मौसर खिदमत के लिए ज़रूरी है कि कलीसिया अभी से संजीदा और दानिस्ता तैयारी करना शुरू कर दे। इस तैयारी का आगाज़ ख़ानदानों की मजबूत शागिर्दियत से शुरू होता है, ताकि ईमान सिर्फ एतवार के पैगाम तक महदूद ना रहे बल्कि घर की रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाए। बच्चों के लिए गहरी और उम्र के मुताबिक बाइबली तालीम फराहम करना ज़रूरी होगा, ताकि वो सच्चाई को समझ सकें और इस पर एतमाद कर सकें। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझने की बजाय उसे मुस्बत और तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करना होगा, ताकि ईमान की तालीम उनकी डिजिटल दुनिया तक पहुँच सके। मुकालमाती तालीम का अंदाज अपनाना होगा जहाँ बच्चे सवाल पूछ सकें, सोच सकें और दलील के साथ सीख सकें। सबसे बढ़कर कलीसिया को ऐसा महफूज, कबूल करने वाला और मोहब्बत भरा रूहानी माहौल फराहम करना होगा जहाँ हर बच्चा खुद को कीमती और मसीह में महफूज समझ सके और उसे ये एहसास हो कि उसकी बात को सुना जाता है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 11 आयत हमें बताती है कि बुनियाद सिर्फ मसीह यीशु है। टेक्नोलॉजी बदल सकती है मगर बुनियाद नहीं बदलती। टेक्नोलॉजी, हिकमत अमली और जदीद तालीमी मॉडल्स अपनी जगह अहम हैं, मगर नस्लों की हकीकी तब्दीली सिर्फ रूहुल कुद्स के काम से आती है। अगर कलीसिया सिर्फ प्रोग्रामों और रूहानी ढांचों पर इंहिसार करेगी तो वो वक्ती असर तो डाल सकती है, मगर पायदार रूहानी बेदारी पैदा नहीं कर सकेगी। जनरेशन बीटा को ऐसे रहनुमाओं की ज़रूरत होगी जो ना सिर्फ ज़हीन और बाखबर हों बल्कि रूहानी तौर पर गहरे और दुआ गो भी हों। हमें अपनी मनसूबाबंदी के साथ साथ दुआ, रोज़े और खुदा की हजूरी में वक्त गुजारने की रवायत को मजबूत करना होगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये काम ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से होगा। ज़करिया 4 बाब 6 आयत। जब कलीसिया रूहुल कुद्स की रहनुमाई में चलेगी तो वो बदलती हुई दुनिया में भी साबित कदम और मौसर रह सकेगी। जनरेशन बीटा और जनरेशन अल्फ़ा हादसाती तौर पर ईमान की तरफ नहीं आएंगी, बल्कि ये वो नस्लें होंगी जो मुकम्मल तौर पर मिलेनियल्स और जनरेशन जी की क़यादत, तरबियत और शागिर्दियत के असरात में परवान चढ़ेंगी। दूसरे अल्फाज में जनरेशन अल्फ़ा और जनरेशन बीटा का रूहानी मियार बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसर होगा कि मिलेनियल्स और जनरेशन जी आज किस किस्म की कलीसिया तामीर कर रहे हैं। वो हमारी तैयारी और गफलत के मुताबिक शक्ल पाएंगे। अगर आप खिदमत के किसी भी शोबे से वाबस्ता हैं और आपका तल्लक जनरेशन वाई या जनरेशन जी से है तो अपनी जिम्मेदारी और ज़माने को समझें और जानने की कोशिश करें। पौलुस रसूल की इस नसीहत को हमेशा याद रखें जब वो कहता है, और ये बातें जो तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब 2 आयत। अगर कलीसिया आज खामोश रही तो कल के सवालात का जवाब कोई और ही देगा, लेकिन अगर हम आज बुनियाद रखें तो आने वाली नस्लें ना सिर्फ ईमान में मजबूत होंगी
बल्कि दुनिया को मसीह की सच्चाई से रोशनास भी करवाएंगी। जनरेशन बीटा एक उम्मीद, चैलेंज और मौके की अलामत है। ये नस्ल टेक्नोलॉजी के करीब तरीन होगी, लेकिन अगर हम आज से उनकी रूहानी तरबियत शुरू करें तो वो ईमान, हिकमत और मोहब्बत की नस्ल भी बन सकती है। ईमान खुद ब खुद नहीं मुंतकिल होता, इसे सिखाना, जीना और मोहब्बत के साथ अगली नस्ल तक मुंतकिल करना पड़ता है। खुदा हमें हिकमत दे कि हम आने वाली नस्लों को समझें, उनके लिए दुआ करें और उन्हें मसीह में मजबूत बुनियाद फराहम कर सकें ताकि वे मुस्तकबिल की दुनिया में नूर बन सकें। उम्मीद है कि जनरेशंस के बारे में ये सीरीज़ आपके लिए बसीरत और हौसला अफजाई का बायस बनी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और सीरीज़ के साथ। तब तक हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आखिर में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय और सवालात से हमें आगाह करना ना भूलें। शुक्रिया।